लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने आपको एफडी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था, यानी हमने आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पेश की थी जिसमें हमने आपको ये चीज बताया था कि आपको कब एफडी की ओर जाना चाहिए और कब म्यूचुअल फंड्स की ओर जाना चाहिए। उस वीडियो पे आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया जिससे हमारे को ये चीज पता चली कि आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। अब एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक पर्सन को पता है क्योंकि हमारे घर में हर एक पर्सन की एफडी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब म्यूचुअल फंड्स की तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। अब उस वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर नहीं की थी जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की जो वीडियो ये पूरी डेडिकेटेड होने वाली है म्यूचुअल फंड्स और उसके टाइप के ऊपर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ दो ही चीजें बताने वाले हैं क्योंकि ये जो दो चीजें हैं यही बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर हमने सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की तो ये जो वीडियो है नो डाउट 2 घंटे से भी ज्यादा की बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। अब म्यूचुअल फंड्स में वो सारे इन्वेस्टर्स या लोग आ जाते हैं जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या मनी मार्केट के कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर पैसे को डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं मैनेजर, वो भी आपके पैसों को इन्हीं जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न कमाकर आपको आपका रिटर्न देकर बीच में कमीशन को गेन करते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आपको ऑन एन एवरेज 15 से 18 के आसपास रिटर्न इजीली मिल जाता है, जो कि एफडी के 2-3 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत होती है अपने फ्यूचर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो ये स्कीम्स होती है अलग अलग टाइप्स की, इनको एएमसी यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती है और इसके जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। वो आपके पैसों को एकदम सोच समझकर सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके साथ साथ आपको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये हो गया मतलब सिंपल सा म्यूचुअल फंड्स का। अब म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स रिस्क की कैपेबिलिटी के बेस पर ही अलग अलग होते हैं और हर एक पर्सन अपने अपने ड्रीम्स, टारगेट, गोल्स और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला यहाँ पर होता है एसेट्स क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, सेकंड यहाँ पर होता है ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर 3 टाइप हो गए, लेकिन इनको अंदर भी इसके क्लासिफाइड किया गया है। सो वो चीज हम ब्रीफली जानते हैं। अब यहाँ पर आपने 3 नाम तो बहुत बार सुने होंगे, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली ये जो 3 होते हैं ये एसेट्स क्लास म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी होती है। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अब ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं ये पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं स्टॉक्स या उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी फंड्स में जो हाई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी रखते हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का वो 3 से 5 साल तो आपको रखना ही चाहिए। अब इक्विटी फंड्स में जिन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उनके बेस पर भी इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है हमारा इक्विटी फंड। दूसरा यहाँ पर होता है डेट फंड। अब डेट म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जिनमें आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स है ये इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स और कंपनी डिवेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। इनको भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे जो ऋण है उनमें जो फ्लक्चुएशन होती है उसके बेस पर, और जो मनी मार्केट के इक्विपमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटीज होती है उनकी जो मेच्योरिटी की डेट है उसके टाइम पर। तो यहाँ बात हो गई हमारे 2 फंड्स की। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। ये बेसिकली हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड और डेट फंड को जोड़कर बना होता है। यहाँ पर वो लोग जा सकते हैं जो ना तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और ना ही ज्यादा प्रॉफिट लेने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। यानी यहाँ पर अगर रिस्क ज्यादा नहीं है तो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये इक्विटी और डेट दोनों का ही मिश्रण होता है। ये जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स और एक होता है आपका आर्बिट्रेज हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पर हमने एसेट्स क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप्स को ऑलरेडी समझ लिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, जो कि यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें पहला है हमारा ग्रोथ फंड। सो ग्रोथ फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जहां पर हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क होता है, यानी ये इक्विटी फंड्स की तरह ही होते हैं। और ये जो ग्रोथ फंड्स होते हैं इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 1-2 साल में भी आपके पैसे को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर उन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जो रिस्क लेने से डरते हैं।
ग्रोथ फंड्स में बेसिकली उन कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जो प्रॉफिट के ऑपरेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में री इन्वेस्टमेंट पर अपना मेन फोकस करती है, क्योंकि तभी जो पैसा है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है। दूसरा यहाँ पर आता है हमारा लिक्विड फंड। लिक्विड फंड बेसिकली वो फंड होता है जिसमें आपका जो पैसा है वो बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट होता है, जस्ट लाइक आपका 3 मंथ्स। ये बेसिकली शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। लिक्विड फंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं जिनका पैसा घर पर पड़ा होता है और वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करूं और 3-4 महीने में मेरे को 10 से 15% का रिटर्न मिल जाए। तो आप लिक्विड फंड्स की ओर जा सकते हैं अगर आपके पास भी एक छोटा मोटा अमाउंट पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जब आपको जरूरत पड़ती है आप तुरंत इसको निकाल भी सकते हो। दैट्स वाई इसको लिक्विड फंड के नाम से हम जानते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है हमारा इनकम फंड। अब इनकम फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का ये मोटिव होता है, ये इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि हम अगर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारे को एटलीस्ट रेगुलर इनकम मिलती रहे, उसको ही बोलते हैं इनकम फंड। अब यहाँ पर अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए है तो आपको इक्विटी की बजाय सरकारी बॉन्ड्स हो गए और जो यहाँ पर कंपनी के डिबेंचर्स हो गए उनमें पैसों को इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, तभी आपको यहाँ से एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। यहाँ पर अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको ज्यादा फोकस अपने इनकम म्यूचुअल फंड्स की ओर करना चाहिए, जिसमें आपके अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो कंपनी के डिबेंचर्स है वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 फंड्स को कवर कर लिया। अब बात करते हैं अपने चौथे फंड की, जो की है टैक्स सेविंग फंड। अब जब हम म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर टैक्स लगता भी है, लेकिन किसी किसी फंड में टैक्स से छूट मिलती है और उसको ही हम बोलते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, यानी ऐसे फंड्स जहां पर एक लिमिट तक हमारे को कोई भी टैक्स ना देना पड़े। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो फंड होते हैं ये एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 31 मार्च को क्लोज होता है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक यानी 1.5 लाख तक की जो टैक्स कटौती के लिए पात्र होते हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारे टैक्स सेविंग फंड होते हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं जिनमें इक्विटी में इन्वेस्ट किए गए पोर्टफोलियो का 65% से अधिक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमने पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड टाइप के 4 म्यूचुअल फंड्स को आपके सामने बता दिया। अब बचता है हमारा तीसरा टाइप जो कि है स्ट्रक्चर बेस्ड म्यूचुअल फंड। ये बेसिकली 3 ही टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके एसेट्स क्लास्ड होते हैं। इसमें जो हमारे 3 टाइप शामिल होते हैं उसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स को शामिल किया जाता है। अब एक एक करके हम इस चीज को भी समझते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जैसे एकदम नाम से ही क्लियर है कि ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हर टाइम हर साल आपके लिए परचेज और सेल करने के लिए ओपन रहते हैं, यानी कोई भी पर्सन इनको जब चाहे खरीद सकता है और जब चाहे अपनी मनी को यहाँ से विड्रॉल कर सकता है। अब ये जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है ये उस टाइम पीरियड में जो एनएवी यानी नेट एसेट्स वैल्यू जो चली होती है उस पर ही बेस्ड होता है, यानी ये ना तो आपको उससे कम मिलेंगे ना ही उससे ज्यादा मिलेंगे। और बात करें यहाँ पर दूसरे की जो कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ये जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है ये ओपन एंडेड का अपोजिट है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जहां ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हर साल खुला रहता है, हर टाइम के लिए खुला रहता है, वहीं ये जो आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही खुलता है और तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने सुना होगा एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग। जब आपके सामने कोई न्यू फंड ऑफरिंग आता है यानी वो जो म्यूचुअल फंड की नई स्कीम आई है और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए खुली है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हो। जस्ट लाइक आपका एफडी, अगर आपने 3 साल के लिए एफडी कराई तो आप 3 साल बाद उसको मैच्योर कराकर उसको रिडीम कर सकते हो। ठीक ऐसे ही होता है हमारा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में। जब आप एनएफओ के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का और उसका जब टाइम पूरा हो जाता है तब आप उसको रिडीम करवा सकते हो। अब ये जो आपके एनएफओज है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और इनकी जो लिक्विडिटी होती है ये आमतौर पर बहुत कम होती है। अब बात करें यहाँ पर अपने तीसरे फंड की जो कि है इंटरवल फंड। तो ये इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब ये जो इंटरवल फंड्स होते हैं ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इन दोनों की जो फीचर्स है उसको लेकर बनता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी ये जो आपने वर्ड सुना इंटरवल, इसके बेसिस पर ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या इसको खरीद सकते हो या इसको फिर बेच सकते हो। यहाँ पर ये जो फंड हाउस होता है ये इंटरवल के टाइम पर इसमें सेल और परचेज करने का आपको ऑप्शन देता है। यानी सिंपल सा मतलब ये हुआ इंटरवल पीरियड के दौरान जो हमारे फंड हाउसेज होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स या उन लोगों से उन यूनिट्स को वापस खरीद लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट से या ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इससे बाहर होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट जो है वो एक जीरो सम गेम है, अगर कोई पर्सन कमाता है तो कोई पर्सन गवाता है।
वैसे ही अगर कोई पर्सन बेचेगा तो नया पर्सन उसको खरीदेगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्रीफ में म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर आपको वॉइस को लेकर थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही होगी, तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि मेरे को जुकाम और बुखार हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि गैप ज्यादा ना हो और आपको टाइम टू टाइम नई नई चीजें सीखने को मिलता रहे। तो इसलिए यहाँ पर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।